हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस टॉपिक को। ये जो फंक्शन का जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देता है, लेकिन सच में बहुत ही ज्यादा आसान और हमारी कोडिंग को आसान करने वाला टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करें और जानते हैं इसके बारे में। और आज मैं बता देती हूँ इसमें क्या है, फंक्शन क्या है ये हम बताएंगे, इसके टाइप्स क्या हैं, इसको सिंपल फ्लो में किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है और फिर किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं अपनी कोडिंग में, ये भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट इज फंक्शन? अगर हम बात करें सी के अंदर की, तो ए फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। ये क्या होता है, एक कोड का ब्लॉक होता है जो हमारे किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में हमारी मदद करता है। मतलब कोई भी ऐसा कोड है जो आपको अलग रखना है और आपको अपनी कोडिंग को ऐसे बनाना है कि कोई भी आए तो उसे समझ पाए। तो स्पेसिफिक कोई टास्क होगा, कोई अलग से कोई एक ऐसा टास्क जो आपको अपनी कोडिंग में परफॉर्म करवाना है, वो भी उस कोड से अलग रख के तो आप फंक्शंस का यूज कर सकते हो। इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम बनाने के लिए यूज किया जाता है इनटू स्मॉलर, मैनेजेबल एंड रिजॉल्वेबल रिजॉएबल, ठीक है, पार्ट्स। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रोग्राम्स को बनाने में हेल्प करता है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स को बनाने में। उन प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए फंक्शंस का यूज किया जाता है, उनको अच्छे से दिखाने के लिए। रीयूजेबल मतलब हमें बार बार यूज करना है तो आप फंक्शंस का यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपको कोई स्पेसिफिक कोड है, वो आपको अपनी कोडिंग में 3-4 जगह क्या करना है, उसका यूज करना है, तो आप 3-4 जगह लिखने की जगह सिर्फ एक जगह लिखो और उस फंक्शन को डिक्लेयर कर दो अपने मेन फंक्शन के अंदर। याद रखिएगा, मेन भी एक फंक्शन है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसे हम उसके स्ट्रक्चर में ले लेते हैं। देन बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है फंक्शन का, ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिटर्न लिखते हैं। रिटर्न जरूरी नहीं है, कई बार वॉइड भी लिखते हैं हम, कई बार इंट भी लिखते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हमने किस तरीके का पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट हमने अपनी बॉडी में दिया है, ठीक है। उसके बाद डाटा टाइप, जो भी हमारा जिस टाइप का हमारा फंक्शन होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उस फंक्शन का नेम जो भी हमें देना है वो, और उसके पैरामीटर्स हमें देने हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं वो भी हम आपको बता देंगे अभी। उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट्स को करने ओपन। उसके बाद फंक्शन के बॉडी को लिखना है, स्टेटमेंट्स जो भी आपके हैं वो लिखना है, और उसके बाद वैल्यू को रिटर्न करना है। मतलब जो भी हमें आउटपुट में दिखाना है उसको रिटर्न तो करना पड़ेगा ना, ये वाली चीज। देन उसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी। तो टाइप कितने होते हैं सी फंक्शन के, सी लैंग्वेज में? तो हम दो तरीके से फंक्शन को डिफाइन करते हैं। एक तो होते हैं कि लाइब्रेरी फंक्शन, जो लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं, और एक होते हैं जो यूजर के थ्रू डिफाइन किए जाते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। अब दोनों में क्या अंतर होता है ये समझ लेते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन प्रोवाइडेड बाई सी, ऐसे फंक्शन जो पहले से ही सी लैंग्वेज ने प्रोवाइड कर रखे हैं। प्री डिफाइंड, वो पहले से ही डिफाइंड है। एग्जाम्पल के लिए जो हम अभी तक यूज करते आए हैं, प्रिंट एफ और स्कैन एफ, ये क्या है, फंक्शंस हैं। प्रिंट ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट में एफ है ना, ये क्या है, फंक्शन है। एफ मतलब फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, स्कैन फंक्शन, ठीक है, ये है इनका मतलब। उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं, ऐसे फंक्शन जो प्रोग्रामर बना रहा है वो खुद से ऐसे फंक्शंस को क्रिएट करता है। मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं, जो एक प्रोग्रामर के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं ऐसे फंक्शन। वो कैसे फंक्शन, और अब हम इन्हीं फंक्शंस को समझने वाले हैं, क्योंकि इनका तो हम यूज करते ही करते हैं, लेकिन इनका यूज आना चाहिए, ठीक है। इसका सिंपल फ्लो चार्ट क्या होता है ये हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले कोडिंग समझते हैं। हमने सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करी, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर फंक्शन का क्या किया, डिक्लेरेशन किया। डिक्लेरेशन क्या मतलब, हमने बताया कि हाँ इस प्रोग्राम में ये फंक्शन डिक्लेयर्ड है, मतलब ये फंक्शन एग्जीक्यूट करता है ये फंक्शन हमारी कोडिंग में। ये हमारा होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। उसके बाद हमारी मेन बॉडी स्टार्ट होती है इंट मेन। उसके बाद हमारा जो भी हमें लिखना है कोडिंग वो हमें लिखा जाता है। उसके बाद हमने ये जो फंक्शन डिक्लेयर किया है, हम इसको कॉल भी तो करेंगे। तो रिजल्ट क्या है, हमने एक इंट बना, मतलब एक इंटीजर टाइप में हमने एक वेरिएबल बनाया
रिजल्ट, उसको हमने कॉल किया और वो जो रिजल्ट के अंदर हमने क्या डाला, जो हमने फंक्शन बनाया था उसको हमने इसके अंदर डाल दिया। तो हमने फंक्शन को किया कॉल, उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया जो नॉर्मल कोडिंग होती है उस तरीके से। और लास्ट में हमें कम से कम फंक्शन की डेफिनेशन तो देनी पड़ेगी ना। अगर हम डेफिनेशन नहीं देंगे फंक्शन की तो फंक्शन काम क्या करेगा, फंक्शन के अंदर भी तो कुछ होना चाहिए। तो फंक्शन को डिफाइन कर दिया हमने, डेफिनेशन दे दी उसको, इंट एड सेम एज इट इज जैसे ये लिखा हुआ, और ये इंट इंट, और यहाँ पे क्या लिखा है इंट ए इंट बी। तो ये डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के तौर पे हम इसको लिख लेते हैं। मतलब इंट ए को इंट लिखा जा सकता है, इंट बी को इंट लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमने रिटर्न क्या किया है, ए प्लस बी। तो ये जो रिटर्न किया है ना, यही हमने डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी कि डिक्लेरेशंस और ये कॉल और ये जो डेफिनेशन है वो क्या है। अगर समझ में नहीं आई है तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हो। सबसे पहले बात आती है, सिंपल फ्लो चार्ट से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रोटोटाइप आता है। प्रोटोटाइप क्या होता है, जो हम डिक्लेरेशन अभी जो आपने पढ़ा ना, ये जो होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, इसको ही हम प्रोटोटाइप कहते हैं। अब इस प्रोटोटाइप में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि हमने प्रोटोटाइप किया यहाँ पर इंट एड, हमने फंक्शन को क्या किया है, डिक्लेयर किया है। यहाँ पे इंट डाटा टाइप है, इधर टाइप, ये जो हमारे इंट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स के लिए डाटा टाइप है। ये जो हमारा ऐड है, इसके अंदर हमने अपनी वैल्यूज को प्रोवाइड किया, और ये जो हमारा ऐड है ये हमारा एक फंक्शन है। उसके बाद फंक्शन को कॉल किया जाता है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके बाद हमारी वैल्यू को रिटर्न किया जाता है। अब फंक्शन को कॉल किस में करते हैं, मेन फंक्शन में कॉल करते हैं। ठीक है, अब हम एक फंक्शन को कई बार कॉल कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी बार इसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं। देन फंक्शन डेफिनेशन आप दे सकते हो, जैसे आपने पहले इसी में देखी है। जैसे ये है हमारा इंट ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या किया है, रिटर्न ए प्लस बी, ये क्या है, हमारी डेफिनेशन है। और वैल्यू रिटर्न होगी 8, क्यों, हमने वैल्यू क्या दी थी, 5 एंड 3, और 5 एंड 3 हमारी क्या है, ए और बी की वैल्यू। तो इनको ऐड करेंगे क्योंकि रिटर्न हमने क्या करवाया है, ए प्लस बी। तो रिटर्न क्या होगा, इनका एडिशन, और एडिशन क्या होगा इनका, 5 + 3, और 5 + 3 क्या होता है हमारा, 8 होता है। आई थिंक आपको हर चीजें समझ में आ गई होंगी, मतलब सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं और वन बाय वन लाइन को समझते हैं। वैसे तो हमने इसमें समझ लिया है, लेकिन जरूरी है प्रैक्टिकल करके देखना भी। तो उसके लिए हम करेंगे अपने कोड ब्लॉक्स को ओपन, और यहाँ पे हमने अपने कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लिया है। इसको करेंगे क्रॉस और अपनी न्यू फाइल को करेंगे ओपन, और यहाँ पे इसको कर देंगे सबसे पहले सेव। सेव आप किसी भी नाम से कर सकते हो, जो आप चाहो उसके हिसाब से। मैं फंक्शन नाम से कर देती हूँ, फंक्शन डॉट सी, एंटर, हैशटैग इंक्लूड और stdio.h। ठीक है, इंट मेन फंक्शन को करेंगे कॉल, और कर्ली ब्रैकेट्स में अपना लिखेंगे कोड। सबसे पहले हमें अपना कोई भी एक इंटीजर टाइप लेना है, जो भी हमें वैल्यू चाहिए वो हमें यहाँ पर देनी है। लेकिन अब हम मेन को स्टार्ट ना करके सबसे पहले अपना फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, या फिर हम मेन का लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए हम सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। क्या करेंगे, फंक्शन को, यहाँ पर हम अपने फंक्शन को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। तो मेन फंक्शन को हम यहाँ पे रहने देते हैं, और मेन फंक्शन के ऊपर ही हम डिक्लेयर करते हैं, तो हम इसको करेंगे नीचे, और यहाँ पे अपने फंक्शन को करेंगे डिक्लेयर। तो इंट ऐड नाम से ही कर लेते हैं, सेम वही बनेगा तो और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद इंट कॉमा इंट, ऐसा नहीं है कि आप इसमें लिख नहीं सकते, लेकिन ए बी नहीं लिख सकते, लेकिन लिख सकते हो। आप चाहो तो सिर्फ इसमें ए कॉमा बी भी लिख सकते हो, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। मतलब ये जो इंट लगे हुए हैं ना दोनों, इसकी जगह आप सिर्फ ओनली ये जो नीचे ए एंड बी लिख रहे हैं ना, वो भी लिख सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप क्या लिखना चाहते हो, आपको क्या चीज समझ में आ रही है। ठीक है, उसके बाद हमें फंक्शन को कॉल करवाना है, तो फंक्शन को कॉल करवाएंगे तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, या फिर बिना विदाउट वेरिएबल भी ये कॉल हो जाता है। रिजल्ट नाम का बना लिया, रिजल्ट इक्वल्स टू क्या है हमारा, ये जो हमारा है इंट ऐड
और इसमें हम अपने पैरामीटर्स दे देंगे। मैंने दे दिया 3 एंड 4, 3,4, मतलब a एंड b की मैंने यहाँ पर क्या दे दी, वैल्यू दे दी। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगी, क्या करवाऊंगी, प्रिंट, रिजल्ट को प्रिंट करवाऊंगी। तो d, और यहाँ पे हम कॉमा लगा के क्या करेंगे, रिजल्ट को प्रिंट करवा लेते हैं। सबसे बढ़िया, बस इतना काम हमारा खत्म हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने फंक्शन की डेफिनेशन को लिखेंगे। अब ये हमने लिख तो दिया 3,4, अब ये कोई वर्क नहीं करने वाला। अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखिए एरर बता दिया। इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ये जो हमारा फंक्शन है, इसको उसकी डेफिनेशन हमें देनी पड़ेगी, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे इंट और ऐड, और यहाँ पे इंटीजर a कॉमा इंट b, बस इतना ही। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में जिस तरीके से फंक्शन को लिखा जाता है वैसा ही। अब हमारा छोटा सा फंक्शन है तो हमें क्या रिटर्न करना है, सिर्फ हमें रिटर्न करना है a प्लस b, हो गया। उसके बाद अब हम F9 करेंगे यहाँ पर और चीजों को करेंगे चेक, ठीक है। तो अभी ये जो हमारा एरर था, जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम आधा अधूरा कोड लिखेंगे और फिर उसको रन करवाएंगे तो वो वाली जो चीज है वो गलत हो जाएगी, आपको कोड बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आप यहाँ से अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सभी चीजें हो गई हैं, और यहाँ से सबसे पहले जो हमने समझने के लिए जो इंट लिखा था वो हम यहाँ से हटा देते हैं। F9 करते हैं, हमारा यहाँ पे रन हो चुका है और प्रोग्राम में 7 आंसर दिखा दिया है। अगर मैं ये 3 और 4 की डिजिट्स को बदल दूं, मान लीजिए मैंने 3 की जगह 5 कर दिया, तो आंसर आएगा 9, क्योंकि 5 एंड 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम में फंक्शंस का यूज कर सकते हो और कोड को छोटा भी बना सकते हो। अब आपको समझना क्या है, सिर्फ इसको अलग समझोगे। ये वाला जो आपका पोर्शन है, इंट जो हमारा मेन मेथड है, इसके अंदर का जो कोड है वो आप अलग से समझोगे, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको अलग से समझोगे तो ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप इसको भी इसी में लिख देते, फिर और भी फंक्शंस होते हैं उनको भी, तो बहुत बड़ा कोड हो जाता है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजेबल हो जाता। इसीलिए फंक्शन का यूज ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए जब हमारी कोड बड़ा हो, जब हम कोई बड़ी कोडिंग कर रहे हो, जब हम सी लैंग्वेज से कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, तब हमें फंक्शंस का यूज कर लेना चाहिए ताकि हमें अच्छे से कोडिंग समझ में आए। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, फंक्शन का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट, कोई भी क्वेरी रह गई है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें बहुत बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। देन वीडियो समझ में आई तो अंडरस्टूड हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।